बाहर हो जाएंगे, और जैसे ही सर्कल से बाहर होंगे तो पॉइंट क्या होगा, बाहर होगा। तो ओपी क्या होगा, सबसे छोटा लाइन हो गया, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट हो गया। तो इससे क्या प्राप्त होगा हमें, देखो यहां तो नोट कर लिया, नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तो हमने क्या देखा कि ओपी जो है ये छोटा हो गया, लेकिन हमें क्या पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच में, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। तो लिखेंगे, देखो यहां तो नोट कर लिया आपने। अब क्या करेंगे, यहां लिखो, बट the shortest distance between the point O and the line AB and the line AB, लेकिन यहां पे बट OP जो है, OP क्या है यहां पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड द लाइन जो होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंड द लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्या होते हैं, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। हमें क्या पता है कि किसी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और चूंकि ओपी यहां पे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए ओपी भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि जो रेडियस होता है वह टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर लो जल्दी से, फिर अगले थ्योरम देखते हैं हम लोग। देखो तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए अब अगला थ्योरम देखते हैं। अब अगला थ्योरम क्या कर रहा है, इसी का थ्योरम जो हमने भी थ्योरम 1 देखा, इसी का कन्वर्स है। उसमें क्या था कि यदि कोई रेडियस टेंजेंट को टच करेगा तो परपेंडिकुलर होगा। इसमें क्या कर रहा है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब क्या है, यदि कोई लाइन रेडियस के एंड से ड्रॉ किया गया है और वह उसे परपेंडिकुलर भी है, तो बताओ कि वह टेंजेंट होगा। तो पहले सर्कल बना लो, सेंटर हो गया ये O, एक टेंजेंट बना लीजिए, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें, है ना। अब उसी तरह से एक पॉइंट लेते हैं, ये है हमारा AB, ये P और ये Q। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने फिगर बना लिया इसी तरह से जैसे हमने पहले वाले थ्योरम में बनाया था। अब गिवन क्या दिया हुआ कंडीशन, तो देखो गिवन क्या दिया हुआ हमें, ए सर्कल विथ सेंटर O, ए सर्कल विथ सेंटर O in which AP in which OP क्या है, रेडियस है, in which OP
is a radius and AB is a line, AB is a line through P such that, अब देखो ये क्या है, P से गुजर रहा है और इस तरह से गुजर रहा है कि OP is perpendicular to AB। यह इस तरह से OP जो है क्या है, रेडियस है, और AB एक लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट P से गुजर रहा है। तो जब पॉइंट P से गुजर रहा है तो इस तरह से गुजर रहा है कि OP जो होगा वह परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के। हमें प्रूव क्या करना है कि AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P। यानी क्या होगा, हमें क्या प्रूव करना है यहां पे कि AB, टू प्रूव में AB क्या होगा, टेंजेंट होगा, ये प्रूव करना है हमें। तो AB इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। यानी पॉइंट P पे AB क्या होगा, एक टेंजेंट होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले थ्योरम में किया था। क्या करेंगे, एक पॉइंट हमने लिया यहां पे Q जो कि P से अलग होगा, कहां पे, AB पे, है ना। तो क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन टेक अ पॉइंट Q। यहां पे हमने क्या किया, एक पॉइंट, जैसे हमने पिछले थ्योरम में किया था, एक पॉइंट अलग से हम लेंगे कंस्ट्रक्शन ग्रुप में Q, जैसे हमने फिगर बनाया है, टेक अ पॉइंट Q ऑन AB अदर देन P से अलग, ठीक है, अदर देन P, और ज्वाइन कर दो OQ, ज्वाइन OQ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमें जो गिवन दिया हुआ कंडीशन, हमने गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया, और कंस्ट्रक्शन। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, तो जो हमें प्रूफ करना है वो लिखेंगे। तो प्रूफ करें, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, देखो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो वी नो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख देते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन is the shortest distance between them, is the shortest distance between them। अभी जस्ट हमने पढ़ा था क्या, कि अगर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में। मान लो अगर कोई लाइन है, किसी पॉइंट से सबसे लीस्ट डिस्टेंस जो होगा, सबसे कम दूरी जो होगा, वो क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो चूंकि यहां पे OP जो है ये परपेंडिकुलर है AB पे, यहां OP क्या है, परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि OP जो है वो सबसे छोटी दूरी है। OP is the shortest distance from the point O and AB। आ रहा बात समझ में, OP क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा पॉइंट O और AB के बीच में। कोई दिक्कत, तो देखो क्या लिखेंगे यहां पे, therefore OP is perpendicular to AB दिया हुआ है हमें, इसका मतलब क्या होगा, OP is the
OP is the shortest distance from O to AB। O से AB तक का क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलो फटाफट से नोट करो इसको जल्दी से। तो हमने क्या देखा कि OP यहां AB पे परपेंडिकुलर है, और जब AB पे परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, OP जो होगा यह सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना। चलो नोट करो जल्दी से। अब देखो, तो जब OP अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या होगा कि OP जो है वो OQ से छोटा होना चाहिए, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो। चलिए यहां तो नोट कर लिया। अब देखो, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर OP जो है वो लेस देन OQ होगा, है ना। OP जो है वह OQ से छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अब OP अगर OQ से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, यानी Q जो पॉइंट है, अब अगर OP से छोटा है तो इसका मतलब Q क्या है, सर्कल के बाहर है। अगर सर्कल के ऊपर होता तो दोनों बराबर होना चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, Q क्या है, बाहर है सर्कल के। तो इससे क्या प्राप्त होगा हमें, देखो 10 एवरी पॉइंट ऑन AB other than P यानी कोई भी पॉइंट जो कि AB पे लाई करेगा लेकिन P से छोड़ के, P को छोड़ के, क्योंकि P क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट पे है, तो P को छोड़ करके कोई भी जो पॉइंट होगा अगर वो AB पे लाई करेगा तो वो क्या होगा, वह आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। यानी कि कोई भी पॉइंट, तो हमने क्या लिखा, 10 एवरी पॉइंट ऑन द AB अदर देन P लाइज आउटसाइड द सर्कल, लाइज आउटसाइड द सर्कल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर AB मीट्स द सर्कल। अब देखो, यदि AB पे कोई भी पॉइंट अगर हम डालेंगे और वह सर्कल से अगर बाहर होगा, अगर वह सर्कल से बाहर लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ ना कि बाकी सारे पॉइंट्स इस AB पे आएंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर AB मीट्स द सर्कल, AB मीट्स द सर्कल एट पॉइंट P ओनली, एट पॉइंट P ओनली। इसका मतलब यह हुआ कि यदि AB पे एक ही ऐसा पॉइंट है जो सर्कल को टच कर रहा है तो AB मीट्स द सर्कल एट पॉइंट P ओनली। इसका मतलब AB जो है वो सिर्फ P पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो AB लाइन है वह टेंजेंट की तरह काम कर रहा है ना। क्योंकि टेंजेंट, हमने टेंजेंट डिफिनेशन क्या पढ़ा हमने कि टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट, वन एंड ओनली वन पॉइंट पे जो टच करेगा वही टेंजेंट कहलाता है। और यहां पे हमने क्या प्रूफ किया कि AB जो है, चूंकि देखो हमने क्या देखा सबसे पहले, OP जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और यहां हमें क्वेश्चन में OP परपेंडिकुलर दिया हुआ था। अगर OP परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि OP जो है वो OQ से छोटा है। OP क्या है, OQ छोटा है। जब OQ से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, Q जो है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, और जब Q सर्कल के बाहर लाई कर रहा है इसका मतलब
एवरी पॉइंट ऑन ए बी अदर देन पी लाइज आउटसाइड द सर्कल, यानी कि ए बी लाइन पे कोई भी जो पॉइंट होगा, अगर वह पॉइंट पी पे नहीं है, पॉइंट पी को छोड़ के है, तो वह पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा वह कहां रहेगा, सर्कल से बाहर लाई करेगा। और जब सर्कल से बाहर लाई करेगा तो सर्कल पे तो टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए बी मीट्स द सर्कल एट पॉइंट पी ओनली, यानी ए बी सर्कल को टच कहां कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पी पे। कोई दिक्कत? पॉइंट पी ओनली। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस ए बी is the tangent, hence AB is the tangent to the circle at point P, at point P। कोई दिक्कत? और यही हमें प्रूफ करना था। हमें प्रूफ क्या करना था कि ये जो AB है यह सर्कल पे टेंजेंट बनेगा, वो भी कहां पे, पॉइंट P पे। क्लियर यहां तक आ रहा समझ में? तो इस तरह से हमने ये थ्योरम को प्रूफ किया। तो देखो आज बेसिकली हमने क्या देखा बच्चों, सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि सेकेंड किसे कहते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं, टेंजेंट कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, और टेंजेंट का लेंथ क्या होता है। उसके अलावा हमने टेंजेंट और रेडियस से संबंधित थ्योरम को देखा, जिसमें दोनों थ्योरम को प्रूफ किया। और जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम था पहला वाला, कई बार पेपर में आज तक पूछे, कन्वर्स वाला उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन जो पहला थ्योरम था वो बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और उसे आप जरूर से जरूर अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए। तो अगर यहां तक आपको अच्छा लगा, समझ में आया कॉन्सेप्ट, थ्योरम समझ में आ गया किस तरह से प्रूव किया जाता है बच्चों, तो लाइक कीजिए वीडियो को और इसे शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।